मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 18 अगस्त सन 2021 और दिन है बुधवार। आज के कार्यक्रम में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग भक्ति श्रृंखला के ऊपर कार्य कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज हमने 38वां वीडियो बनाया है और हम अभी तक भगवान द्वारा करदम जी के राजा मनु की पुत्री के साथ विवाह की कथा सुन चुके हैं। आज की कथा में हम करदम जी के विहार और कपिल मुनि के जन्म तथा उनकी 9 कन्याओं के जन्म के विषय में कथा सुनेंगे। वीडियो ऐसे हमने बनाया है। तो अभी कथा प्रारंभ करते हैं। इसके कथा प्रारंभ करने के पहले कुछ प्रभु का नाम ले लिया जाए, उसके बाद हम लोग कथा शुरू करते हैं। तो अब हम लोग प्रभु का नाम लेते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भज प्यारे तू राधा श्याम भज प्यारे तू राजा राम हरि ओम 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 नमो वासुदेवाय नमः। तो मैत्रेय जी कथा सुना रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को विदित है, और विदुर जी को बता रहे हैं इस समय वो, और मूल रूप से तो कथा सूत जी कह रहे हैं। तो आगे उन्होंने कहा कि हे विदुर जी, जो देवहूति थी राजा मनु की बेटी, उसका विवाह करदम जी के साथ हुआ था। तो देवहूति ने अपनी काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद को त्याग कर बड़ी ही लगन से करदम जी की सेवा की। व्रत याद करने से वो व्रत भी करती थी, उनकी आयु के लिए, उनकी योग साधना में कोई व्यवधान न पड़े इसके लिए। तो उसकी वजह से उसकी काया काफ़ी क्षीण हो गई थी। करदम जी तो सदैव भगवान की भक्ति में ही डूबे रहते थे। तो एक दिन देवहूति को उन्होंने खुद ही देखा कि वो बहुत ही कमज़ोर और कांतिहीन हो गई है, उसकी काया बहुत ही कृश हो गई है। तो उनको इसके ऊपर बड़ी ही दया आई और उनको उसके ऊपर दया भी आई और उनको कुछ स्मरण आया। उन्होंने देवहूति से कहा कि देवहूति, तुमने मेरे साथ जिस तरह से पिछले दिन बिताए हैं उससे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, और जो मुझको योग बल प्राप्त हुआ है तपस्या के द्वारा, ये योग बल का प्रयोग करने का अधिकार मैं तुमको भी देता हूँ। उसी 2 योग बल की से मैं उनको दिव्य दृष्टि देता हूँ। तुम मुझसे सब कुछ देख सकती हो और कर सकती हो। अब हम लोग इस समय हमारे पास वो शक्ति है जो कि हम राजा के समान हैं, और हम लोग उन सभी सुखों को भोग सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो देवहूति ने उनसे कहा कि प्रभु, आपने विवाह के समय एक प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं गर्भ धारण नहीं करूंगी तब तक आप गृहस्थ का जीवन व्यतीत करेंगे। तो उस गृहस्थ आश्रम के जीवन के निर्वाह करने का अवसर तो अभी तक आपने मुझे नहीं दिया है, तो उसको अब वो अवसर प्रदान कीजिए और उसके लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो भी उपलब्ध कराइए। उसके लिए हमारे पास एक मकान होना चाहिए, पलंग होना चाहिए, और भी सौंदर्य साधन इत्यादि वगैरह होने चाहिए। वो सब कुछ भी उपलब्ध कराइए। इस पर करदम जी ने अपने योग बल से एक विमान रचा। विमान बहुत ही खूबसूरत था और उस विमान के ऊपर एक
महल के समान घर बना हुआ था, जो कि स्वर्ण, मणि, रत्न और विभिन्न प्रकार की चंदन की लकड़ी के दरवाज़ों से इनसे उनसे बहुत सुशोभित था। और लेकिन करदम जी ने यह महसूस किया कि उसको भी देख करके वो उनकी पत्नी जो थी प्रसन्न नहीं हुई। उन्होंने देखा कि उसका चेहरा एकदम कांतिहीन हो रहा है, उसके बाल जो हैं आपस में चिपटे हुए हैं और उनमें जटाएं सी बनने लग गई हैं। तब उन्होंने देवहूति से कहा कि तुम जो सामने सरस्वती नदी बह रही है उसमें स्नान कर लो जा करके, उसके बाद फिर इसके विमान के ऊपर चढ़ना, तब देखना तुमको कितनी प्रसन्नता होगी। तो देवहूति, जैसा कि करदम जी ने कहा था, उसी के अनुसार सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए चली गई। जैसे ही उसने नदी के अंदर प्रवेश किया तो पता चला कि उसने प्रवेश किया तो वो नदी के अंदर नहीं, उससे ये महसूस किया कि वो एक कोई बहुत बड़ा प्रासाद है, यानी कि बहुत बड़ा कोई घर है, महल सा है। और वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में दासियाँ थीं जो उसकी सेवा के लिए तत्पर थीं। उन्होंने उसको हाथों हाथ लिया, उसको वहाँ पर उन्होंने सुंदर सुगंधित जल से उसको स्नान कराया, उसका भली प्रकार से श्रृंगार किया, उसके बाल सब में तेल लगाया और विभिन्न प्रकार से केश विन्यास बना के, विभिन्न प्रकार के आभूषण पहना के और विभिन्न प्रकार के वस्त्र धारण करा करके उसको एकदम तैयार कर दिया। उसके बाद वो वहाँ से निकली। उसके बाद उस विमान रूपी महल के ऊपर वे दंपति जो थे, करदम जी और उनकी पत्नी देवहूति, दोनों सवार हो गए और वो विमान उड़ चला। करदम जी ने बताया कि इस विमान को विशेष रूप से भगवान विष्णु ने बनाया है और ये बहुत ही जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनको भी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन भगवान की हमारे ऊपर दया है कि उन्होंने हमको ये उपलब्ध कराया है। तो वो विमान आकाश में उड़ता था, तो पूरे आकाश में वो उड़ता रहता था। सब जगह के वो लोग जो थे नीचे की विहार करते थे, दर्शन करते थे और उसी में वो पति पत्नी आपस में समागम भी करते थे, सोते थे, जगते थे, लेटते थे, घूमते थे, प्रेम करते थे, सभी कुछ जो थे वो इसमें करते थे। इसमें उनके सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। जब करदम जी को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि देवहूति अब गर्भाधान के लिए कुछ कामातुर हो रही है, तो उन्होंने अपने योग बल से अपने 9 रूप बनाए और 9 रूप से बना करके और उसके गर्भ में 9 कन्याओं को स्थापित किया। और उसके बाद देवहूति ने एक साथ 9 कन्याओं को जन्म दिया। वे सभी कन्याएं बहुत ही रूपवती थीं और कमल के समान उनका थी, इतनी खूबसूरत थी वो कि लालिमा लिए हुए जैसे कमल का फूल होता है उस प्रकार थी। तो देवहूति ने महसूस किया, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद देवहूति ने ये महसूस किया कि उसके पति जो है, लगता है कि अब उन्होंने ये सोच लिया है कि शायद अब तो गृहस्थ आश्रम हमारा समाप्त हो गया, क्योंकि यहीं तक था कि हम तभी तक रहेंगे, उसके बाद तो हम संन्यास ले लेंगे। तो उसको लगा कि जैसे कि उसके पति अब संन्यास लेकर के वन में जाने और इधर उधर विचरण करने का सोच रहे हैं। तब उसने उनसे कहा कि वैसे तो जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ है, लेकिन एक बात ये सोचिए कि ये जो 9 कन्याएं हैं इनके विवाह भी करने होंगे। विवाह करने होंगे तो उनके लिए वर इत्यादि ढूंढने का कार्य, और फिर मेरे भी जीवन मरण के लिए कोई देखने वाला सुनने वाला कोई होना चाहिए। मैं भी जो थी गृहस्थ आश्रम में पहुंच करके इस तरह से उसी में एकदम लिप्त हो गई थी कि मैं तो भगवान को मैंने स्मरण ही नहीं किया। इस वजह से मेरा भी बहुत ही जो है नुकसान हुआ है। तो मुझको भी भगवान की माया से, जो माया है उससे दूर रहने के लिए उपदेश कौन देगा अगर आप चले जाएंगे। इस पर करदम जी को एक बात याद आई कि श्री हरि ने उनसे कहा था कि करदम ऋषि के वीर्य से, देवहूति के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा, बच्चे का जन्म होगा, और वो साख्य विज्ञान का ज्ञान दुनिया को प्रदान करेगा और वो महान योगी, महान नटी और महान विद्वान होगा। तो उन्होंने समय आने पर उसके साथ दोबारा से गर्भाधान हुआ उसको, और उनके पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कपिल मुनि रखा गया। जिस समय कपिल मुनि का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी को ये बात पता थी
कि जो देवहूत के गर्भ से जिस बच्चे ने जन्म लिया है वो स्वयं भगवान हरि हैं, तो वो उसके दर्शन करने के लिए वो स्वयं वहाँ पर आए और उन्होंने सारी बात उनको बताई। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो अब तुम्हारे पुत्र भी हो गया है और ये 9 जो तुम्हारी कन्याएं हैं इनका विवाह कर डालो। तो उन्होंने कहा तो भगवान कि प्रभु ये भगवान ब्रह्मा जी, तो इनके लिए कहाँ से हम बोलाएं, वर तो अभी ढूंढे नहीं है। तो उन्होंने कहा उसमें कोई बात नहीं है, जो सनकादि मुनि हैं या जो मरीचादि मुनि हैं, कई हैं, उन 9 मुनियों से उन्होंने उनका विवाह करवा दिया। उसमें वशिष्ठ मुनि भी थे, विश्वामित्र भी थे। उसके तत्पश्चात कर्दम जी ने संन्यास ग्रहण किया और पृथ्वी पर विचरण करने लगे इधर उधर और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। इस प्रकार से भगवान की भक्ति में लीन होकर के एक दिन उन्होंने देवत्व को प्राप्त किया। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग और महदादि तत्वों का जो ज्ञान उन्होंने दुनिया को दिया है उसका वर्णन करेंगे। तो अब आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। चलने से पहले हम भगवान का स्मरण कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर उसके बाद मैं पहले आपसे इजाज़त ले लूँ जाने की हैं, और उसके बाद हम लोग भजन करेंगे और भजन करने के बाद ये आज की वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, नमस्कार मेरा, और अब हम लोग भजन को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, भज प्यारे तू वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।